को जय मसीह की। हम वचन को सुनेंगे। हमारे बीच में आज कमलेश भाई है, वचन को बांटेंगे। मैं समय को ब्रदर को देना चाहता हूँ। जय मसीह सर। जय मसीह ब्रदर। मेरी आवाज जा रही है? जी ब्रदर। ठीक। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुका के धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें रात भर में संभाल के रखा, एक नया दिन दिखाया। आपके पुत्र नाम की मां होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। आज के पवित्र वचन को जो हम लोगों के बीच में मिला है, आज के दिन में सहायता मदद कीजिए सीखने समझने में, आपकी पवित्र नाम की मां होने में पिता। इस जूम ऐप में जितने अंकल आंटी सर मैम भाई बहन उपस्थित हैं, जो नहीं जुड़ पाए उनको उपस्थित होने के लिए सहायता मदद कीजिए। जो बाद में देखते हैं यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद, उनको भी आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा के अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपकी पवित्र बेटे जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, प्रेमी पिता, आमीन। सभी को जय मसीह। आज हम लोग यशायाह 65 अध्याय का देखेंगे, पद 1 से 25 तक। इसमें 4 भाग करके हम लोग देखेंगे। पहला जो विषय है, विद्रोही और परमेश्वर के दास। और पहला चीज को हम लोग देखेंगे, विद्रोही लोगों का पश्चाताप, 1 से 7 तक। दूसरा है, परमेश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करने वाले लोगों को आशीष देंगे, 8 से 10। और तीसरा है, परमेश्वर के विद्रोही को दंड, 11 से 12। चौथा है, परमेश्वर अपने सच्चे दास को आशीष देने का वादा करते हैं, 13 से 25 में हम लोग देखेंगे। पहला चीज हम लोग देखेंगे कि यशायाह 65 में विद्रोही लोगों का पश्चाताप। पश्चाताप ये लोग कर लिए, लेकिन पूरे तरीके से परमेश्वर की तरफ नहीं किए। वो अपने इच्छा से, अपने विचार से परमेश्वर के खिलाफ ही अपना काम किए, जिसमें हम लोग अभी देखेंगे। 65 के पहले में अगर देखेंगे, लिखा हुआ है, जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्ति के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहते हैं कि जब जरूरत रहता है तभी लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन सच्चे मन से परमेश्वर की तरफ नहीं, अपने अपने मन से, अपने तरीके से देवी देवता। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तीसरा में लिखा हुआ है, ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ा कर और ईंटों में धूप जला जला कर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते हैं, जो कहते हैं, हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। देखो, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं की भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप
जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है। इसलिए मैं यहोवा कहता हूँ कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं उनकी गोद में तौल कर दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर यशायाह के द्वारा बताना चाहते हैं लोगों को, जो लोग पश्चाताप नहीं किए मेरी तरफ, दूसरे देवी देवता को अपने आप में बिजी होकर काम किए, उन सबको परमेश्वर न्याय करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, मनुष्य का रास्ता तो अपने नजर में सबसे सही रहता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में सही नहीं रहता है। नीति वचन 14 का बारे में लिखा हुआ, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य के नजर में जो सही काम रहता है, परमेश्वर की नजर में काम गलत रहता है, उससे परमेश्वर खुश नहीं रहते। हम लोगों को कभी कभी लगता है हम लोग जो काम करते हैं सही करते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो गलत रहता है। अंत में क्या होता है? मृत्यु। बता रहे हैं वचन के द्वारा कि मृत्यु मिलेगा। क्यों? अगर मृत्यु नहीं मिलता तो नुकसान होता है, समस्या आता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है अपने इच्छा से काम करता है, लेकिन हम लोगों को अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहिए। हम लोगों को परमेश्वर पर भरोसा रख के अपना काम करना चाहिए। और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, परमेश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करने वाले लोगों को आशीष देंगे। ये तो रहे कि आधा अधूरा पश्चाताप करके अपने कामों में लोग बिजी रहे, परमेश्वर के कामों को छोड़ दिए। लेकिन आगे बता रहे हैं, जो मेरे पर भरोसा करेगा, जो विश्वास करेगा, मेरे लिए पश्चाताप करेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ पूरे दुनिया के मालिक है, सृष्टि करता है, वही सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर क्या बने 8 से 10 में हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नष्ट न करूंगा। मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वत का एक वारिस उत्पन्न करूंगा। मेरे चुने हुए सेवक वारिस होंगे और मेरे दास वहां निवास करेंगे। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी भेड़ बकरियां तो सारोन में चरेंगी, और उसकी गाय बैल आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। अभी यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं, जो परमेश्वर पर पूरे मन से पश्चाताप करेगा, जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, उनके वचनों पर चलेगा, उसके लिए परमेश्वर नुकसान नहीं करेंगे और उसको सही सलामत से रखेंगे, जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं। दाख के गुच्छे के समान परमेश्वर की नजर में रहेंगे, वो नष्ट नहीं करेंगे परमेश्वर। यहाँ तक कि उनके संतान को भी, उनके जो भी जानवर है, भेड़ बकरी, उन लोगों को, गाय बैल, सबको अच्छा से जो भी जरूरत रहेगा, परमेश्वर उन लोगों को भी आशीष देंगे। और जो भी उन लोगों को चरने वाला घास होता है, जो भी हरी हरी रहता है, परमेश्वर उन लोगों को भी ख्याल करेंगे। अब परमेश्वर जो पश्चाताप नहीं करेगा, उन लोगों को भी, जो पश्चाताप पूरी तरीके से विश्वास करेंगे, उनको भी
जो परमेश्वर से विद्रोह करते हैं उसको परमेश्वर क्या कहते हैं, हम लोग तीसरा पॉइंट में देखेंगे। परमेश्वर के विद्रोही को दंड। परमेश्वर पर जो अगर कोई भी विरोध करता है परमेश्वर का, परमेश्वर उसको सजा देते हैं, दंड देते हैं। जैसा हम लोग देख सकते हैं, यशायाह 65 अध्याय के 11 में लिखा हुआ है, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो, मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी न सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। अब विद्रोह करने वाले विद्रोही कैसे होंगे या होते हैं या हो रहे हैं? परमेश्वर का जब बात नहीं मानेंगे, परमेश्वर के खिलाफ काम करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे नहीं, सीधे सीधे बोल रहे हैं परमेश्वर की, जो परमेश्वर को त्याग देगा, जो मतलब कि भूल जाएगा कि परमेश्वर कहाँ है, कैसे है, जो हम लोग बना रहे हैं देवी देवता यही सब है। परमेश्वर कभी अपने विद्रोही को छोड़ता नहीं, न अपने दास के लोगों को जो विद्रोह करते हैं उनको भी परमेश्वर नहीं छोड़ते। क्यों? परमेश्वर सच्चा है, पूरे दुनिया का मालिक है, सब चीज देखते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर वार्निंग के तौर पर यशायाह के द्वारा हम लोगों को बीच में मिला हुआ है, और उस समय उन लोगों को भी मिला था। जब परमेश्वर का कोई भी बात नहीं सुनेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, तो परमेश्वर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 12 में, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा। जितने भी लोग विद्रोह करेंगे एक भी नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर। तलवार का कौर मतलब तलवार से कटवा देंगे। लेकिन जब परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करेंगे, परमेश्वर के अनुसार हम लोग काम करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम लोगों से बताएंगे, करवाएंगे, तब परमेश्वर हम लोगों को कुछ वादा देते हैं। वादा देते हैं कि जो अनंत काल का रहेगा, हमेशा मिटेगा नहीं, कोई उसको नुकसान नहीं कर सकता, कभी समस्या नहीं आएगा। सिर्फ लेकिन एक दिन के लिए नहीं, जब तक इस धरती पर हम लोगों को रहना है, परमेश्वर के प्रति हमेशा ध्यान रखना होगा, हमेशा काम करना होगा, चलना होगा। दिखावटी जीवन यीशु मसीह को या परमेश्वर को चाहिए ही नहीं। यहाँ तो इंसान को दिखाने के लिए लोग काम करते हैं कि हाँ सब सही, लेकिन ऐसा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर की नजर में जिसका काम सही रहेगा वो कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, कोई भी दिक्कत नहीं, परमेश्वर उसको आशीष देंगे। जैसा कि हम लोग इस अध्याय में देख पा रहे हैं, विद्रोह लोगों को क्या करेंगे? तलवार से मारेंगे, सब समस्या दे देंगे। लेकिन परमेश्वर जो पूरे मन से पश्चाताप करके विश्वास करके उनके काम को करेंगे, चलेंगे, परमेश्वर उनको अच्छा से रखेंगे। और परमेश्वर आगे हम लोग देखेंगे कि
वादा भी देते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम काम करते हैं। चौथा चीज में हम लोग देखेंगे, परमेश्वर अपने सच्चे दास को आशीष देने का वादा करते हैं। परमेश्वर जो सच्चे सच्चे दास हैं, परमेश्वर उनको आशीष देने का वादा करते हैं। जो हम लोग 13 से 25 तक देखेंगे तो सब आशीष के ही बारे में बताया गया है। तो हम लोग जब देखेंगे 13 में लिखा हुआ है, 65 के 13 पद में, इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे परंतु तुम भूखे रहोगे, मेरे दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। यहाँ पर दोनों लोगों को परमेश्वर बता दिए कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेगा, परमेश्वर के तरीके से काम करेगा, उसको परमेश्वर कैसे रखेंगे। जो परमेश्वर के खिलाफ रहेगा, परमेश्वर के विरोध में काम करेगा, उसको कैसे करेंगे। अब परमेश्वर की जो इच्छा से काम कर रहे हैं या करते हैं या करेंगे, उनको परमेश्वर क्या बोलते हैं। 15 में लिखा हुआ है, मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर श्राप देंगे और प्रभु यहोवा तुझको नष्ट करेगा परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है। 17 में भी देखेंगे, पर 17 में लिखा हो, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार भी न आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर वादा देते हैं सच्चे दास को, जो परमेश्वर के अनुसार काम करेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस धरती पर भी रहेंगे तो सही सलामत से रहेंगे। जब परमेश्वर वादा दे रहे हैं उस समय नाम चेंज करेंगे, नाम देंगे। और ये जो आशीष के बारे में वादा कर रहे हैं परमेश्वर, ये अनंत काल के लिए रहेगा, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं रहेगा, एक दो दिन के लिए नहीं रहेगा, ये हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि परमेश्वर जो वादा करते हैं उसको परमेश्वर निभाते हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे, मत्ती 22 का 15, नहीं सॉरी 22 का 14 में लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े ही हैं। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है, बुलाने के लिए तो परमेश्वर सबको बुलाते हैं, अब चुनते हैं सिर्फ थोड़े लोगों को। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब मिलते हैं। परमेश्वर की नजर से, परमेश्वर की नजर से जो चुने हुए लोग रहेंगे, वो सब उन्हीं को ये वादा कर रहे हैं देने के लिए। परमेश्वर जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। और एक वचन और इसी में देखेंगे, 65 यशायाह 65 के 19 में, मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा।
उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। उस समय कभी रोना नहीं रहेगा, कभी दुख तकलीफ नहीं रहेगा। जो भी रहेगा परमेश्वर की कृपा से हमेशा के लिए खुशी रहेगा, आनंदित रहेंगे सब लोग। बीच में उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिससे अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर शापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। उसमें परमेश्वर जो उम्र रहेगा, तो परमेश्वर अपने तरीके से अपना काम करेंगे। जो अगर 100 साल का भी रहेगा वो भी अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं रहेगा वो शापित ही रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए लोग रहेंगे, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, परमेश्वर उनका बोलने से पहले ही बोल रहे हैं कि सुन लेंगे, और मांगने से पहले वो जान जाएंगे कि मुझे कोई पुकार रहा है। जैसे लिखा हुआ है 24 में, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। उनके पुकारने से पहले परमेश्वर क्या करेंगे? उत्तर देंगे। और आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें और लिखा हुआ है, भेड़िया और मेमना एक संग चारा करेंगे, और सिंह बैल के समान भूखा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर उस समय बता रहे हैं कि किसी को भी कोई नुकसान कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बलवान रहे और कितना भी वो छोटा रहे क्यों ना। परमेश्वर की नजर में एक समान रहेगा, जैसे भेड़िया और मेमना। इस समय तो भेड़िया और मेमना को देखते ही उसको तुरंत खाने की कोशिश करते हैं और खा भी जाते हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर बोल रहे हैं कि सबको एक समान मिलेगा। लेकिन उसके लिए परमेश्वर के अनुसार काम करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। इस वचन पर सभी को आशीष परमेश्वर दे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे और सब पिता आपके पवित्र चरणों में से झुकाकर धन्यवाद देते हैं, जो आपने हमें इस पवित्र वचन को पढ़ने के लिए, सीखने समझने में सहायता मदद किया है। पिता इस पे चलने के लिए सभी को आपके पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना करता हूँ इस जुग ऐप में जितने अंकल आंटी सर मैम भाई बहन उपस्थित है, पिता आपकी पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए। जो भी काम करने जा रहे हैं, जैसे भी काम करने जा रहे हैं, आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। पिता सारे प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आपकी पवित्र बेटे जगत को उद्धार पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, प्रेमी पिता, आमीन। और ये समय सर को देते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। थैंक यू ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष करें। सभी को जय मसीह की। फिर हम कल मिलेंगे। जय मसीह सर। जय मसीह ब्रदर।